अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने जो चीज़ डिस्कस की थी वो ये चार थे। हमारे इसमें होम ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन गाइड, हेल्थ टिप्स और प्रिकॉशंस, ये हमने डिस्कस की थी। अब जो तीन चीज़ें हमारी रह गई हैं, दैट इज़ अवर कोविड ट्रैकर, चैट एंड हेल्थ डायरी। तो सबसे पहले तो हम हेल्थ डायरी को डिस्कस करते हैं, विच इज़ क्वाइट ईजी देन दीज बोथ। तो जनाब हेल्थ डायरी को ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हेल्थ डायरी की हमारी जावा की फ़ाइल है। मैं इसका पहले तो डिज़ाइन आपको दिखा दूँ। हेयर वी हैव अवर डिज़ाइन विच इज़ वेरी सिंपल। इसमें देखिए मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ, मैंने एक लीनियर लेआउट ली। ठीक है, उसकी ओरिएंटेशन मैंने वर्टिकल रखी है और उसमें मैंने सिंपल एक एडिट टेक्स्ट लिया है जो कि ये रहा, यानी जिसमें आप इनपुट करते हैं सिंपल अपना नेम वगैरह, और एक मैंने बटन लिया। ठीक है जी। बस जो इनपुट मैंने लिया उसको थोड़ा उसका साइज़ वगैरह मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, और मैंने इसका साइज़ को जिस तरह रखा है, विड्थ जो है मैंने वो मैच पेरेंट रखी है। हाइट को मैंने 0 dp करके वेट 5 दिया। अगेन वेट का मैंने आपको बताया था ताकि वो हर स्क्रीन साइज़ पे जो है बैलेंस रहे। ठीक है, तो ये जैसी यहाँ दिख रही है, चाहे ये 4 इंच हो, 3 इंच हो, 5 इंच हो, 6 इंच की स्क्रीन हो डिस्प्ले, इट विल बी सेम। और इसी तरह बटन है हमारे पास जनाब। बटन को मैंने आईडी दे दी है हेल्थ डायरी अपडेट बटन, और इसको मैंने दिया है हेल्थ डायरी इनपुट। ठीक है, और जो हमारे पास इनपुट है उसको मैंने बैकग्राउंड दिया है इनपुट वाला, वो जो प्रीवियस भी हमने देखा था। ये जो मैंने एक डिज़ाइन किया था एक्सएमएल पे, सिंपल उसको 1 dp इसकी विड्थ है और कलर ग्रीन है, दैट्स वेरी सिंपल। वही मैंने यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर दिया। तो ये तो हमारा इसका डिज़ाइन है। अब आ जाते हैं हम इसकी जावा की तरफ। तो देखें यहाँ पे हमने करना क्या था। हमारा जो भी हम यूज़र एक यहाँ पे टेक्स्ट लिखेगा, जैसे ही अपडेट पे क्लिक करे तो वो जाके अपडेट कहाँ होना चाहिए, वो जाकर जनाब अपडेट होना चाहिए हमारे फायरबेस पे। फायरबेस पे भी कहाँ पर, इस नोट्स में। ठीक है, जो भी यूज़र है ये उसकी यूआईडी है, और उसके अंदर लाइक ये नोट आ जाए, और मैंने यूआईडी दोबारा यहाँ पर स्टोर करवा दी है। ये हम फॉर द सेफ साइड कर रहे होते हैं, कहीं भी इसका यूज़ पड़ सकता है। तो ये सिंपल सा सिनेरियो है। तो इसके लिए हमने क्या किया जनाब, जो बटन था वो मैंने ले लिया, एडिट टेक्स्ट ले लिया, एक स्ट्रिंग ले ली जिसमें यूज़र की करंट आईडी आएगी, जो भी यूज़र इस वक्त हमारा लॉगिन हुआ होगा एप्लीकेशन का। फायरबेस ऑथ ले ली, इसके अलावा डेटाबेस का रेफरेंस ले लिया। सिंपल आगे वही चीज़ें, ऑन क्रिएट में टाइटल आ गया, देन इनिशियलाइज कर लिया एमऑथ को, करंट यूज़र को, रूट रेफरेंस ले लिया। ठीक है जी। उसके बाद जो हेल्थ डायरी इनपुट है और इसको बटन को अपने वो इनिशियलाइज कर लिया। अब ज़रा सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल देख लें। यहाँ पर जो बटन है उसको ऑन क्लिक लिसनर दिया, और ऑन क्लिक लिसनर में वो बेसिकली होगा क्या, जैसे ही ऑन क्लिक लिसनर होगा मैंने सिंपल ये लिख दिया अपडेट नोड, एक मेथड बना के उसे यहाँ कॉल कर लिया। ये मेथड में बेसिकली क्या होगा, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये जनाब हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अपडेट नोट का मेथड है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि हेल्थ डायरी में जो भी इनपुट लिखा हुआ है उसे गेट टेक्स्ट करेगा और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्टोर कर देगा। एक स्ट्रिंग का मैंने न्यू वेरिएबल ले लिया विच इज़ डायरी नोट। स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं जनाब, उसकी वजह ये है कि हेल्थ डायरी के जो इनपुट में से वो लेगा वो एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ही हम जो है पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें स्ट्रिंग में पुट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग में उसे कास्ट करेंगे एंड देन विल पुट इनटू द स्ट्रिंग। सो सिंपली आगे क्या हो रहा है जनाब, एक कंडीशन चेक करें कि इफ़ टेक्स्ट यूटिल्स इज़ एम्प्टी फॉर दिस, यानी कि अगर हेल्थ डायरी का नोट जो है वो एम्प्टी आता है, यानी उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे यूज़र कुछ भी नहीं लिखता और बटन दबा देता, तो फिर तो अपडेट जानी नहीं चाहिए ना।
कंडीशन तो हमारी ऐसी होनी चाहिए, हम क्यों फजूल का अपना इंटरनेट एवं ही दाया करते फिरें, हम नहीं कर रहे भाई। तो जनाब उसके लिए क्या करेंगे हम, अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या लिखेंगे, प्लीज़ राइट योर नोट फर्स्ट। ये हम टोस्ट में दे रहे हैं। टोस्ट तो समझते हैं ना, वो जो नीचे से ऐसे पॉप अप ब्लू कलर का या ग्रे कलर का आ जाता है, उसमें कुछ लिखा हुआ होता है एक मैसेज सा। हम वो जा रहे हैं जनाब, यहाँ पर आ जाए प्लीज़ राइट योर नोट फर्स्ट। ओके। अगर 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 ऐसा नहीं होता, कंडीशन एल्स वाली आ जाती है, इसका मतलब फील्ड जो है वो एम्प्टी नहीं है भाई, उसने कुछ लिख दिया है वहाँ पे, कुछ भी लिखा है लेकिन लिख दिया। तो फिर क्या करें, फिर हमने एक हैश मैप क्रिएट किया। अगेन इट्स अ डेटा के लिए वो क्या ये वर्ड यूज़ करेंगे, मुझे याद ही नहीं आ रहा। लो जी कर लो गल। तो खैर हैश मैप लिया और डायरी नोट मैप के नाम से एक मैंने ले लिया। उसमें मैं क्या पुट करा रहा हूँ, ये मैंने लिखी आईडी और उसकी वैल्यू। वैल्यू में जाएगा जनाब करंट आईडी जो भी है वो, और नोट एक जाएगा, नोट में वो जाएगा जो भाई साहब ने यहाँ पर लिखा है वो, तो वो चला जाएगा नोट में। ये मतलब ये है कि ये जो ये है ना, ये नोट में वो जो नोट लिखा है वो, और यूआईडी में आईडी जो भाई साहब की है ना वो जाएगी। तो जनाब जब ये हो गया तो सिंपल क्या हो जनाब, रूट रेफरेंस डॉट चाइल्ड, एक नया चाइल्ड हम बना रहे हैं, किस नाम से, नोट्स के नाम से। उसका भी एक चाइल्ड हो करंट यूज़र आईडी, और उसमें हम सेट वैल्यू करा रहे हैं क्या, ये वाला जो हैश मैप हमने बनाया ना इसकी वैल्यू। तो पूरे के पूरा सॉरी हैश मैप का पूरा डेटा, नॉट ओनली वैल्यू। तो पूरे का पूरा हैश मैप उठ के जनाब यहाँ चला जाएगा। अब जब वो चला जाएगा तो फिर क्या हो, आगे ये ऑलरेडी आ रहे होते हैं। जब आप मेथड ये रूट रेफ डॉट चाइल्ड ब्ला 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 ये करेंगे तो ये खुद ही आ रहा होता है, ठीक है। ऑन कंप्लीट वाला भी आ रहा होता है और बस ये आ रहा होता है। और इसमें जनाब ये हमने कोडिंग वो है जो खुद से की है कि जनाब इफ़ टास्क इज सक्सेसफुल, तो फिर क्या हो, यानी कि सक्सेस हो जाए। भाई साहब ने यहाँ कुछ लिखा था, अपडेट पे क्लिक किया, तो अगर ये अपडेट हो जाए तो फिर क्या करें, फिर एक नीचे से हम ना एक टोस्ट लेके आते हैं कि जी कॉन्ग्रेचुलेशन ये नोट्स अपडेट सक्सेसफुली। और उसके अलावा सेंड टू मेन एक्टिविटी, यहाँ से क्या होता है आपने नोट किया होगा, अपडेट करते हैं फड़क करके वो वापस आ जाता है इस एक्टिविटी में। वजह, उसकी वजह है ये लाइन, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली जब अपडेट कर दिए यूज़र ने तो ज़ाहिर है उसने पीछे ही आना है, तो मैंने इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये डाल दिया था। इट्स अप टू यू, हटा भी सकते हैं इसको, वो वहीं पे रहेगा। अब दोबारा से उसने कुछ अपडेट तो करना नहीं, ज़ाहिर कर लिया है, तो मैंने कहा बाहर चले जाओ भाई। लेकिन मुमकिन है कोई प्रॉब्लम हो कि भाई ये अपडेट ही नहीं हुआ, मतलब टास्क सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो फिर क्या करें, यानी कोई एरर वगैरह। तो जनाब हमने गेट एक्सेप्शन ले ली, टास्क की जो भी एक्सेप्शन है उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और उस स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया एक नया स्ट्रिंग लेके, जिसका नाम रख दिया मैंने मैसेज। और टोस्ट में वो मैसेज देख लिया, पता लग जाए मतलब क्या प्रॉब्लम है। मोस्टली इंटरनेट काम नहीं कर रहा होगा तो ऐसा आएगा, अदरवाइज नॉर्मली कोई इशू नहीं होता। तो इट्स वेरी सिंपल, ये सीधा सीधा सा हमारा काम था हेल्थ डायरी का, ख़त्म शुद्ध। अगली चीज़ है जनाब चैट। दिल थाम के बैठिएगा, थोड़ी सी टिपिकल होने जा रही है। चैट एक्टिविटी, ओके। चैट एक्टिविटी में सबसे पहले तो भाई मैं इसका डिज़ाइन दिखा दूं आपको, हमारा खूबसूरत सा डिज़ाइन। इसमें मैंने क्या किया जनाब, मैंने एक रिलेटिव लेआउट लिया और उसमें एक रिसाइकलर व्यू ले लिया। रिसाइकलर व्यू क्यों लिया, क्योंकि मैं बार बार अपने व्यू को रिसाइकिल करना चाहता हूँ भाई। मैंने अच्छा जो आपको मैंने एक सेंड किया था ना एपी की लास्ट टाइम, उसके बाद मुझे लगा यार
थोड़ा सा मतलब इसमें कुछ खूबसूरती लानी चाहिए, खूबसूरती। वो क्या मैंने किया, एक आर्क लोडर जो है ना वो मैंने इसमें लगा दिया, ताकि मतलब जो मैसेज पीछे अगर लोड हो रहा है तो कुछ लोडिंग तो नज़र आया ना। मतलब ब्लैंक स्क्रीन पहले दिख रही थी खाली ऐसे, वाइड स्क्रीन थोड़ी देर के बाद मैसेज आ रहा था, मतलब मज़ा नहीं आ रहा था। जब तक मैसेज नहीं आता ना भाई साहब के सामने, तो जब तक कुछ मतलब स्क्रीन पे चलना चाहिए तो पता तो लगे कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया मैंने उसके लिए कर दिया ये सिंपल एक आर्क लोडर लगा दिया। फिर क्या किया जनाब, फिर ये किया कि एक और रिलेटिव लेआउट ली, वो नीचे वाली, उसका नाम रख दिया मैं बॉटम शॉटम, और उसमें मेरे पास एक एडिट टैक्स है जहाँ पे मैं मैसेज लिखूंगा, और एक इमेज बटन ले लिया भाई ये वाला, और इमेज बटन का बैकग्राउंड मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, ये क्या है, ये एक इमेज मैंने कास्ट की थी, ठीक है, बना ली है। ये आप सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करके व्यू पे जाके, और नहीं सॉरी मैं गलत प्लेस पे हूँ, नॉट हेयर, ड्रॉबल में राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं, और यहाँ से हम वेक्टर एसेट्स और इमेज एसेट्स, ये दो चीज़ें होती हैं, हम जाएंगे सिंपल वेक्टर एसेट्स पे, और यहाँ से हम कुछ ले सकते हैं, और इसी तरह इमेज एसेट्स से भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें आप, यहाँ पे मैंने लिखा था आई थिंक सेंड वाला है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये लिया, ओके किया, ब्ला ब्ला ब्ला, वेरी सिंपल, वो मेरे पास आ जाता है। मैं सिंपल ड्रावेबल का वो जो नेम उसका रखा था वो यहाँ पे कॉल कर लूँ तो ये मेरे पास आ गया जनाब मेरा प्यारा सा आइकन। तो ये सिंपल सा हमारा डिज़ाइन है, लेकिन इस डिज़ाइन के अंदर कुछ नए डिज़ाइन जो है ना वो भी इम्प्लीमेंट हुए थे। मतलब जैसे कि क्या हो रहा है कि लाइक अगर मैं मैसेज कर रहा हूँ तो मेरा आता है राइट हैंड साइड पे, और वो ग्रीन कलर का होता है, और जो मुझे दूसरे बंदे का मैसेज आता है वो आता है जनाब लेफ्ट हैंड साइड पे, और वो ग्रे कलर का होता है, और उस पर तो एक वो क्या कहते हैं प्रोफाइल वाला आइकन भी आ रहा होता है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये जनाब ऐसे पॉसिबल हुआ कि मैंने ना उसके लिए दो अलग अलग और एक्सएमएल की फ़ाइल बनाई है, चैट आइटम राइट के नाम से, उसमें ये हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर पहले आप लेफ़्ट वाली देख लें, लेफ़्ट के सारे तकरीबन जो है ना एलिमेंट वो सामने है। इसमें हमारे पास जनाब क्या क्या है, हमने एक इमेज सर्कल इमेज व्यू लिया, ये वाला, एक टेक्स्ट व्यू लिया जिसमें नेम लिखा आता है, और एक टेक्स्ट व्यू लिया जिसमें हमारा मैसेज पर्टिकुलर आता है। और जो इसका मैसेज का जो बैकग्राउंड है ना वो हमने क्या रखा है, बैकग्राउंड लेफ़्ट वाला। अब बैकग्राउंड लेफ़्ट के अंदर भी मैंने मज़ीद एक डिज़ाइन बनाया था, उसमें मैंने एक शेप ली, कॉर्नर दिए उसको रेडियस 10 दिया जनाब, और उसका कलर ग्रे रखा है मैंने, ठीक है। और जो रेडियस है ना मैंने देखें 10 dp किया, ठीक है, यानी वो चारों तरफ से 10 dp पे कर्व हुआ। और मैंने फिर उसके ऊपर क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया कि जनाब टॉप की लेफ़्ट साइड का जो रेडियस है उसको ज़ीरो कर दो। तो उससे होता क्या है, जो हमारा मैसेज है ना, मैसेज वो सारी साइड से तो गोल होता है, लेकिन इस वाली साइड से वो गोल नहीं है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से शायद आपको फील आ रही हो कुछ थोड़ी बहुत, खैर। तो खैर ये थी कहानी इस डिज़ाइन की। अच्छा, सेम इसी तरह राइट वाला इमेज सर्किल इमेज लिया, लेकिन चूंकि मुझे वहाँ शो नहीं कराना था, मैंने उसको क्या कर दी, उसकी विजिबिलिटी गोन कर दी। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। देखें एक चीज़ हमें यहाँ पे मतलब अप्लाई ही नहीं करनी, मतलब यूज़ नहीं करनी, लेकिन वो हम यहाँ पे रखेंगे ज़रूर। उसकी वजह ये है कि चलें उसकी वजह अभी आगे प्रोग्रामिंग में जब सामने आएगी फिर बताऊँगा। तो खैर मैंने उसको क्या कर दिया, गोन। अच्छा, बाकी इन सब की आईडी वगैरह सेम रहेंगी, जो आईडी इसमें दी है ना इसको, ये देख लें, वही आईडी इसमें इसको दी है भाई, ये सेम सेम चाहिए हमें। यूज़र का नेम भी यहाँ पे दिया, लेकिन उसकी भी विजिबिलिटी क्या कर दी, गोन कर दी। मतलब गोन से होता क्या है कि दिखती नहीं है, यानी वो एलिमेंट वहाँ है पर दिखता नहीं। अनोखी सी चीज़ है जी, भूत है भूत। खैर
तो जनाब ये था हमारे डिज़ाइन के अंदर के डिज़ाइन। अब आ जाते हैं हम अपनी प्यारी सी चैट एक्टिविटी, मासूम सी चैट एक्टिविटी के ऊपर। ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहले तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे सिंपल वेरिएबल सारे ले लिए जो जो हमें ब्ला 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 चाहिए थे। इसमें डेटा रेफरेंस दो लिए, एक को मैंने रेफरेंस का, एक को मैंने रूट रेफरेंस का। इमेज बटन जो था वो ले लिया। एडिट टेक्स्ट में जो टेक्स्ट था हमारा एडिट वाला वो ले लिया। उसके बाद मैसेज एडॉप्टर, हमने अपना एक नया एडॉप्टर बनाया। मैसेज एडॉप्टर मैं ओपन करके दिखाता हूँ। मैसेज एडॉप्टर में हमारे पास क्या है, ये भी अगेन एक क्लास ली, उसको एक्सटेंड किया रिसाइकलर व्यू डॉट एडॉप्टर के साथ, और उसके अंदर मैसेज एडॉप्टर डॉट व्यू होल्डर वगैरह वगैरह ये सब रखा। वेरिएबल लिए, ये सारी चीज़ें ली, ठीक है जी। चैट के नाम से एक क्लास भी बनाई है हमने, उसमें सेंडर रिसीवर और मैसेज है, ठीक है। आई थिंक ये पहले कहीं शो की थी मैंने, लग रहा है ऐसा। खैर, तो उसके अंदर दो कंस्ट्रक्टर बना लिए, एक एम्प्टी वाला और एक में जिसमें तीनों चीज़ें पास हों। इसके मैंने नीचे गेटर सेटर ले लिए। सेटर की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ी, पता नहीं क्यों ले लिया, हमें ले लिए फजूल में ले लिए, लेकिन खैर है, कौन सी हमारी जगह घेर रहा है। पता ऐसे चल जाता है कि इनमें से जो चीज़ इस्तेमाल हुई होती है उसके देखें कलर ऐसे ब्लू वाला हो जाता है, और जो बेचारा मासूम सा इस्तेमाल नहीं होता वो ग्रे रह जाता है। और इसके ऊपर लेकर आए तो मेरे ख्याल में लिखा हुआ भी आता है, हाँ जी, कह रहा है कि मेथड सेट डॉट इज़ नेवर यूज्ड, ठीक है जी। मतलब इस्तेमाल नहीं हुआ, आपने वही बेचारे को बना तो लिया लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। खैर, तो लिस्ट ले ली चैट टाइप की, एम चैट उसका नाम रख दिया। तो खैर ये सारी चीज़ें प्रीवियस उसी की तरह बिल्कुल नीचे आएंगे। व्यू होल्डर में जनाब यहाँ पे हमने ना कहानियाँ की, सारी तफरी और कहानी यहाँ पे, कि अगर व्यू टाइप जो है इक्वल टू मैसेज टाइप राइट, ये ऊपर जो मैंने ये वेरिएबल लिए ना मैंने दो, ये बस लॉजिक के लिए लिए हैं बस। लेफ़्ट हो तो जी इसकी वैल्यू 0 ले ले और राइट हो तो जी 1 हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहानी की अगर व्यू टाइप जो है वो इक्वल हो इसके। अब ये व्यू टाइप हमारी क्या है, ये एक मिनट, नीचे 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 कहाँ गई, चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, ये जो मैसेज एडॉप्टर में से आएगा तो वहीं से वो व्यू टाइप ले रहा होगा और उस व्यू टाइप को चेक करेगा कि अगर ये क्या हो, राइट वाली हो, तो फिर क्या करे, लेआउट इन्फ्लेट करे, कौन सी वाली करे, चैट आइटम राइट वाली। बाकी सारी कहानी सेम है, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ क्या है, लेफ़्ट, कि अगर ये नहीं होता मतलब फिर वो राइट वाली नहीं है, लेफ़्ट वाली है, तो फिर क्या करे, कौन सी वाली, लेफ़्ट वाले जो है ये वाली, ये लेआउट सामने लेके आएगा। अच्छा जी, नीचे आ जाते हैं। ये सारे मेथड जो है ना, ये जब आप ये बनाएंगे और इसके मेथड्स को कॉल करेंगे, ये सब चीज़ें आ रही होती हैं सिंपल। इसके अंदर ये हमने कोड लिखा कि जी जस्ट अ मिनट, क्या डिलीट हो गया भैया, ओके। तो चैट टाइप के वेरिएबल ले लिया हमने, m.chat.get ले ली, वो उसमें डाल दी, और शो मैसेज के अंदर हमने क्या डाल दिया, chat.getMessage, ठीक है जी। तो ये जो भी मैसेज हमारा वहाँ पे रखा होगा उसको क्या कर लेगा, गेट कर लेगा और शो मैसेज के अंदर घुसा देगा। शो मैसेज क्या है, ये हमारा वही है जहाँ पे हमारे रिसाइकलर व्यू के अंदर मैसेज शो होगा, ठीक है। दिखा देता हूँ, यानी ये, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें, मैं इसको जब ऐसे क्लिक कर रहा हूँ ना तो मुझे दोनों देता है, लेफ़्ट वाले का भी राइट वाले का, क्योंकि मैंने दोनों की आईडी के नेम सेम रखे हैं और ये सेम ही रखने हैं। देखें हमारे पास क्या क्या है, इसमें यूज़र नेम भी है, शो मैसेज भी है और प्रोफाइल इमेज भी है। ये याद रहे वो जो मैंने कहा ना कि जनाब आपने दोनों में लेनी है, जैसे यूज़र इमेज वगैरह थी दोनों में लेनी है, लेकिन राइट वाले में हमने क्या किया, उसको विजिबिलिटी गोन कर दी। तो प्रॉब्लम ये आती कि भाई ये तीनों लेने तो हैं
अब अगर वहाँ पे एक में प्रोफाइल इमेज हम रखते ही नहीं तो फिर क्या होता, फिर जनाब एरर ही एरर आ जाते, स्क्रीन भर जाती है एरर से आपकी ना, क्योंकि एक में उसको प्रोफाइल इमेज मिल रही, दूसरे में है ही नहीं, तो एक्सेप्शन आ जाती और आपकी ऐप क्रैश कर जाती। अब गेट आइटम काउंट में हमने क्या रख दिया जनाब, ये भी ऑटो आता है, ठीक है। उसके अंदर हमने रख दिया कि जो एम चैट है ना उसके साइज़ के मुताबिक हो। ये सारे मेथड ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आ रही होती हैं ओवरराइड होके ना, आपने सिंपल उसके अंदर चीज़ें को सिर्फ चेंज करना है, जो चेंज किए वो मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। अच्छा, फिर यहाँ पर हम व्यू होल्डर में जो है ना ये अपनी चीज़ों को कास्ट कर लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं। गेट आइटम व्यू में हमने क्या रखा जनाब के जो फायरबेस का यूज़र है वो ले लिया, इफ़ एम चैट डॉट गेट पोजिशन डॉट गेट सेंडर डॉट इक्वल टू एफ यूज़र डॉट गेट ID, तो रिटर्न कर दो क्या, राइट। यानी यहाँ पे क्या कर रहा है कि भाई देखो मैसेज तो सामने आ गया ना, अब उनमें से जिस मैसेज की जो ID है वो अगर तो यूज़र की ID के साथ सेम है तो फिर तो वो क्या करेगा, उसको मैसेज को राइट वाले को कॉल करेगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करेगा, वो लेफ़्ट वाले को कॉल करेगा। तो ये सिंपल सी जो चीज़ है ना, ये थी हमारी मैसेज अडॉप्टर के अंदर। फिर अगर हम चैट की बात करें तो चैट एक्टिविटी में देखें ऑन क्रिएट में आ गया, ठीक है। हम डिस्कस करते हुए आए थे नीचे, बल्कि यहीं से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो टाइटल, और इसमें हमारा सिंपल आर्क लोडर जो था उसको भी मैंने इनिशियलाइज़ किया, रिसाइकलर व्यू को किया, ठीक है, लीनियर लेआउट मैनेजर को किया, उसके अलावा बटन वगैरह जितनी भी चीज़ें थी उन सबको जो है इनिशियलाइज़ कर लिया। और उसके बाद एमऑथ जो हमने लिया था उसमें फायरबेस डॉट गेट इंस्टेंट, ठीक है, उसका इंस्टेंस लिया। इसी तरह करंट यूज़र लिया, फेज इसका फायरबेस यूज़र लिया, रेफरेंस लिया और रूट रेफरेंस लिया। रेफरेंस और रूट रेफरेंस दोनों में क्या डिफरेंस है, रेफरेंस में मैंने क्या लिया, जो गेट रेफरेंस ले रहा हूँ वो स्पेसिफिक यूज़र्स के अंदर का जो चाइल्ड है यूज़र ID वो ले रहा हूँ, ठीक है। और रूट रेफरेंस में ये ले रहा हूँ, आगे ये चीज़ डिस्कस होगी क्या है क्यों है। बटन डॉट सेंड पे अगर कोई क्लिक कर देता है तो फिर वो करे क्या, ऑन क्लिक लिसनर पे जनाब हमने क्या किया कि जो भी मैसेज है ना उसने उसमें जो लिखा हुआ है, यानी कि जस्ट अ मिनट में, यानी इस जगह पे जो भी उसने मैसेज लिखा है उसके बाद वो जब ये इस बटन को प्रेस करता है तो उसके बाद की कहानी है। तो वो क्या करें कि जो वहाँ पे टेक्स्ट लिखा है उसको स्ट्रिंग में लेके कन्वर्ट करे और उसको मैसेज नाम का एक स्ट्रिंग बना ले। अगेन चेक करेंगे क्या मैसेज इक्वल टू है एम्प्टी, अगर तो है, सॉरी यहाँ पे डज नॉट का लगा हुआ है, यानी अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या करे, वो ये काम करे, ठीक है, और ये काम। और अगर ऐसा नहीं यानी एम्प्टी है तो फिर वो ये लिख देगा कि यू कैन नॉट सेंड एम्प्टी मैसेज, खबरदार जो खाली मैसेज भेजा। तो जनाब क्या करना है हमने, फिर ये करना है, अगर खाली नहीं है सेंड मैसेज का एक मेथड है उसे कॉल कर दो और उसके अंदर ये 3 पैरामीटर्स हैं, ठीक है जी। फायरबेस यूज़र डॉट गेट UID, रिसीवर का नेम और मैसेज जो भी है यहाँ पे वो। अब ये सेंड मैसेज क्या करता है, इस पे पहले तो जाते हैं। सेंड मैसेज के अंदर जनाब ये कहानी हो रही है कि एक डेटाबेस का रेफरेंस लिया, रेफरेंस के नाम से, और उसमें क्या कर दिया हमने, एक हैश मैप लिया, हैश मैप के अंदर हमने सेंडर, रिसीवर और मैसेज, ये 3 चीज़ें पुट की, ठीक है जी। मैसेज हमारे पास वही से आ रहा है, वो जो मैसेज था, और ये जाएगा कहाँ पे, रेफरेंस डॉट चाइल्ड चैट्स के अंदर, और उसमें पुश कर देगा ये सेट वैल्यू ऑफ दिस हैश मैप, नॉट वैल्यू अगेन, पूरे का पूरा हैश मैप का डेटा कहाँ पर कर रहा है, ये चैट्स के अंदर, यानी कि यहाँ पर चैट्स के अंदर पुश करेगा, ठीक है जी। और चैट्स के अंदर पुश करेगा ये, चूँकि रेफरेंस में हमने ऊपर दिया हुआ, ठीक है, यूज़र UID उसकी ले रहा होगा रेफरेंस के अंदर जो है ना,
यूज़र्स और उसकी यूआईडी, यूज़र के अंदर से मौजूद उसकी यूआईडी भी ले रहा है रेफरेंस। तो जनाब 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 चैट के अंदर ये तीन चीज़ें आ गई, मैसेज आ गया, रिसीवर का नाम आ गया और सेंडर। ये बेसिकली रिसीवर सेंडर वो एक ही चीज़ है, मैंने उसको पर्टिकुलर नेम के तौर पे दिया। खैर ये डेटाबेस में, ये बैकएंड पे सब कुछ यानी बैकग्राउंड में सब हो रहा है तो इसके नेम से कोई इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। खैर तो जनाब ये काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। तो मैसेज जैसे ही हमारा जाएगा तो उसमें सेंडर, रिसीवर और मैसेज, ये तीन चीज़ें चली जाती हैं। अच्छा जी, और अगर मैसेज वही वाली बात कि एम्प्टी होता है तो क्या करेगा, वो बता देगा कि भाई आप सेंड ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। और जब ये चीज़ पूरी हो जाए, यानी कि मैसेज एम्प्टी है तो तब भी, और अगर चला गया तो तब भी, जो हमारा टेक्स्ट सेंड वाली पोजीशन है यानी कि ये वाली, इसको क्या कर दे, वो एक मैंने सिंपल इन्वर्टेड कॉमास लिए हैं, यानी कि वो क्या कर देगा, खाली एम्प्टी कर देता है। यही वजह है कि आप जैसे ही मैसेज टाइप करके सेंड करते हो, मैसेज चला जाता है और जहां आपने मैसेज लिखा है वो जगह क्या हो जाती है, वो एम्प्टी हो जाती है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो वहाँ पे वो मैसेज दोबारा लिखा रहेगा, आपसे पॉसिबल है बाय मिस्टेक दोबारा सेंड दब जाए, वो दोबारा मैसेज चला जाएगा। तो उसके लिए हमने ये चीज़ यहाँ पर की है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। रेफरेंस के अंदर हमने जनाब फिर क्या किया हुआ है, रेफरेंस अगेन वही ऊपर मौजूद था, उसमें ऐड इवेंट लिसनर लगाया हुआ है। और ऐड इवेंट लिसनर में ये क्यों किया है, ये इसलिए किया है भाई, देखो बटन सेंड पे क्लिक करेगा तो ये सारी कहानी होगी ना। अगर वो नहीं कर रहा, बटन सेंड पे क्लिक नहीं कर रहा, मतलब एक बंदा है वो सिंपल चैट एक्टिविटी पे क्लिक करके अभी आया है, वो मैसेज सेंड नहीं कर रहा, तो क्या होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, क्या होना चाहिए, यहाँ जो मैसेजेस हैं वो क्या होने चाहिए, शो होने चाहिए ना, रिट्रीव होने चाहिए, जो भी अपने हमारे डेटा में मौजूद हैं। तो उसके लिए जो है ना ये वाली चीज़ जो है ये लगाइए जनाब के रेफरेंस डॉट ऐड इवेंट लिसनर। और उसमें क्या हो जनाब, ये सारी सिंपल सी कहानी है, डेटा स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू यूज़र डॉट क्लास ले लो, यूज़र की एक क्लास बनाई। अच्छा खैर ये बस समझ लें हमें बना ली थी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, इससे कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। ये आप देख रहे होंगे ना, नेवर यूज़, कुछ भी नहीं है, समझ लें ये कुछ है ही नहीं। इसको हम कमेंट भी कर सकते हैं ऐसे करके ना, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। खैर तो रिट्रीव यूज़र इंफॉर्मेशन विल कॉल द यूज़र नेम, ठीक है जी। यहाँ पे इससे क्या होगा, जो यूज़र है ना उसका नेम कॉल होगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ, इससे क्या हुआ देखें जी, रूट रेफरेंस में गया, डॉट चाइल्ड यूज़र्स में गया, यूज़र से करंट यूज़र उसने ले लिया, और उसके अंदर जनाब क्या हुआ जी, फर्स्ट नेम लेगा, जो लास्ट नेम होगा ये यहाँ आ रहा है, यहाँ जो भी हमारा करंट यूज़र है, सपोज करें ये वाला, इसमें आएगा इसका फर्स्ट नेम है, इसका लास्ट नेम। चूँकि मुझे तो वहाँ पे अपने मैसेजेस में नेम शो करवाना था ना, तो उसकी वजह से वो यहाँ बेचारा आया है। अब जब वो यहाँ पर आ गया जनाब, तो क्या कर रहा है, फर्स्ट नेम ले रहा है और लास्ट नेम ले रहा है। फर्स्ट नेम जो है वो ले रहा है इसमें रिट्रीव फर्स्ट नेम, और लास्ट नेम ले रहा है रिट्रीव लास्ट नेम। अब मैंने क्या किया, मैंने एक रिसीवर नेम, ठीक है जी, ये सबसे ऊपर मैंने ना यहाँ पे एक वेरिएबल स्ट्रिंग का ले लिया था, ठीक है, ग्लोबल रखा था। ग्लोबल क्यों रखा था, क्योंकि मुझे वो इस मेथड के बाहर भी चाहिए था। मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने इसमें किया जनाब फर्स्ट नेम प्लस और सेकंड नेम करवाना था, बीच में ना एक स्पेस भी चाहिए थी। बेसिकली ये सिर्फ कॉन्कैटेनेशन हुई है, यानी मैं ये कर सकता था रिट्रीव फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। होता क्या, लाइक मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान, तो वो एक साथ जुड़ा हुआ आ जाता, मोहम्मद अरसलान एक साथ जुड़ा होता, बीच में स्पेस ना होता। उसके लिए मैंने क्या किया, उन दोनों के दरमियान भी एक खाली स्पेस वाले का स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेट उसको भी करवा दिया। तो आप यूँ जुगाड़ें कर सकते हैं।
अच्छा जी, तो जब ये रिट्रीव हो जाएगा तो ये जाके स्टोर होगा रिसीवर के नेम में, और वो रिसीवर का नेम कहाँ आ रहा है, वो यहाँ आ रहा है। ये जो मैसेज जा रहा था ना, इसमें जो रिसीवर का नेम आ रहा है वो बेसिकली वहीं से आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई कहानी ये वाली। ठीक है जी, कि अगर उसे, अच्छा यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई है कि भाई अगर एग्जिस्ट करता है और उसके अंदर उसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिल जाता है तो ये काम करेगा, जो कि हमारा है। मतलब आप एक यूज़र जब अपना क्या कहते हैं एक नया यूज़र नहीं देखें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम बेसिकली उसे मिल कहाँ से रहा। एक नया यूज़र आया, सपोज करें हमारी एप्लीकेशन पे, तो वो कहाँ जाता है, वो प्रोफाइल पे जाता है। जब वो प्रोफाइल पे जाता है तो उसने क्या करना होता है, उसने अपना फर्स्ट नेम भी डालना है, उसने सेकंड भी डालना है, उसने नंबर भी डालना है, उसे अपडेट करना है। नहीं करेगा तो प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे एरर मैंने रखे हुए हैं। फर्स्ट भी डालेगा, सेकंड भी डालेगा और नंबर भी डालेगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड वहीं से चेक कर रहे हैं कि भाई है कि नहीं है। मतलब ये यहाँ पे आएगा यूज़र में, उसमें चेक कर रहा है क्या इधर कुछ है और इधर कुछ है, अगर है तो उसको उठा रहा है। ठीक है जी, ये इफ़ वाली कहानी में ये हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होगा, प्लीज़ अपडेट योर इंफॉर्मेशन। वैसे यहाँ पे वो आएगा ही नहीं क्योंकि डाली भी तो होगी, पर फिर भी एक्सेप्शन तो आपने हैंडल करनी होती है ना। तो ये सब कुछ हो गया जनाब। ये था रिट्रीव वाला, ये वाला। इसके नीचे बड़ी मेन कहानी, ये तो है नेम कैसे कॉल हो। अब ये वाला पार्ट कीजिए कि यूज़र ऐसे चैट पे क्लिक करके आया है और मैसेज यहाँ शो होने चाहिए, वो कुछ करे ना करे मैसेज तो शो होने चाहिए ना। तो वो कैसे होंगे, वो ऐसे होंगे जी। रीड मैसेज, इसमें क्या क्या ले रहा है, दो चीज़ें ले रहा है। जो हमारे फायरबेस का यूज़र है उसकी यूआईडी और यूज़र की आईडी, ऐसे एक ही चीज़ है। ठीक है, वो अलग अलग नेम खाली दिए। ठीक है जी, अब रीड मैसेज में आया तो रीड मैसेज में वो क्या कर रहा है जनाब, मैंने दो इसकी स्ट्रिंग ले ली, माई आईडी और यूज़र आईडी। अब इसमें सिंपल क्या मैंने कर दिया था, सिंपल आर्क लोडर को स्टार्ट कर दिया ताकि क्या हो, पहले क्या हो, आर्क लोडर चलना शुरू हो जाए। ख़त्म कब होगा आर्क लोडर, अच्छा स्टार्ट करते हैं ना जब आर्क लोडर डॉट स्टार्ट, तो वो आर्क लोडर ऐसे करके घूमने लगता है, मतलब चलने लगता है। और स्टॉप कब होना चाहिए, जब हमारे मैसेज शो हो जाए उसके बाद स्टॉप करना था। तो अब देखें आगे की कहानी हमने क्या की जनाब। एम चैट के अंदर, यानी एम चैट न्यू एरे लिस्ट लिया। एम चैट ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है, एरे एक एरे लिस्ट है। रेफरेंस लिया, उसमें से चैट उठाया, रेफरेंस उस पर ऐड इवेंट लिसनर किया। ठीक है जी, यानी वहाँ से ये चीज़ों को चेक करना शुरू कर देगा। ऑन डेटा चेंज पे हमने क्या किया जनाब, एम चैट डॉट क्लियर, और आगे हम कह रहे हैं कि फॉर डेटा स्नैपशॉट लेगा, और डेटा स्नैपशॉट डॉट गेट चिल्ड्रन लेगा उसका, और चैट टाइप की चैट एक ली, उसमें स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू और चैट डॉट क्लास रखी, और एम चैट में ऐड कर दी चैट। यानी जितनी भी हमारी चैट मौजूद है उस डेटाबेस में, उसको उठा के डाल दिया मैंने एम चैट में। ठीक है जी, एरे लिस्ट में। और फिर मैसेज एडॉप्टर जो बनाया हुआ था उसी को लिया, उसमें हमने क्या चीज़ डाल दी, एम चैट को डाल दिया, और रिसाइकलर व्यू जो हमने लिया उसमें सेट एडॉप्टर किया, क्या ये वाला ही एडॉप्टर उसमें घुसा दिया। तो इससे क्या होगा जनाब कि जितना भी हमारा डेटा मौजूद है वो रिसाइकलर व्यू में हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। और जैसे ही हमारा ये सब कुछ शो हो गया उसके बाद क्या किया, स्टॉप द आर्क लोडर। ठीक है, उसको स्टॉप किया और स्टॉप होने के बाद ना वो ऐसे अजीब सी शक्ल में इधर आ जाएगा, हमने तो उसको गायब भी करना है। तो क्या किया, उसी को सेट विजिबिलिटी व्यू डॉट गोन कर दिया। गोन से क्या होगा, वो हाइड हो जाएगा, ख़त्म, शुद्ध, बिल्कुल ऐसे नज़र ही नहीं आना चाहिए। तो ये जनाब सिंपल सी हमने जो है कुछ कहानियाँ की हैं यहाँ पे। तो ये हमारी जो है वो बन गई है चैट एक्टिविटी, खूबसूरत सी। अच्छा, इसके बाद लास्ट चीज़ जो हमारी रह गई है दैट इज़ कोविड ट्रैकर। कोविड ट्रैकर पूरी एक बहुत बड़ी सी चीज़ है,
तो इसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।